एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ BizBrains। आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9 कावेरी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज। इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो पंखे या हैंड फैंस आते थे ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स समराइज इट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी रीड अबाउट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल हैंडमेड आर्ट। इस पूरे चैप्टर में हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंड फैंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल हैंडमेड आर्ट। इट टेल्स अस हाउ स्किल्ड आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल आइटम्स यूजिंग सिंपल मटेरियल्स एंड क्रिएटिविटी। कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट हैं वो सिंपल मटेरियल यूज करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा के बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो थे वो बनाते थे। द चैप्टर ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी is affecting these traditional crafts and teaches us how to respect and preserve our culture and tradition। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं उन्होंने इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट को अफेक्ट किया है, किस तरह से उनके लिवलीहुड को इफेक्ट किया है, और क्या सीखेंगे टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। द वर्ड पंखा और पंखा, इसे आप चाहे PUN के साथ कर लो या PAN के साथ, इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज पंखा। originates from the word पंख। पंख means hair, means feather, which means feather of a bird। ठीक है, पंख का मतलब क्या होता है? किसी बर्ड के फेदर, जो भी पंख होते हैं उनके फेदर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पंखा। इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस वेयर एज द वर्ड पंखी। पंखा तो हर तरीके के फैन को बोलते हैं हम, आजकल सीलिंग फैन है उसको भी पंखा बोलते हैं, है ना, या हैंड फैन है उसको भी। बट पंखी क्या होती है? denotes a small plumed fan used in ancient India। Evidence of existence and use of pankhi in India can be found in Buddhist wall paintings at Ajanta। जो अजंता की केव्स हैं वहां पे जो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं वहां पे हमें इस पंखी के जो एग्जिस्टेंस है उसका पता चलता है। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE। तो ये पंखी जो है कितनी पुरानी है? 2nd century CE से भी पुरानी है ये। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। और कहाँ से, मतलब किस तरीके के पंखे हमें मिलते थे पुराने टाइम में? एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स, कार्विंग्स, मतलब किसी पे कढ़ाई करी हुई है, किसी पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और किसी पे कढ़ाई टाइप में मतलब कार्विंग्स करी हुई हैं। इन एंशिएंट टाइम पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। डेटीज मीन जो भगवान हैं, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, अपने जैसे पुराने हम सीरियल्स वगैरह उसमें भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके साइड में एक बंदा होता था, ठीक है, वो उनको पंखा कर रहा होता था। और आज के टाइम में भी अगर हम मंदिरों वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो भगवान के मूर्तियां होती हैं उनके साइड में भी बड़े बड़े फैंस जो हैं वो रखे होते हैं। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल कोर्ट्स में बड़े बड़े किंग्स को फैन करने के लिए भी इनको यूज किया जाता था। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 inch to the large one requiring a person's full arm strength to move them। मतलब पंखे का डिजाइन छोटा 2 इंच का पंखा भी था, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत बड़े बड़े पंखे जिनको के एक आदमी को उनको पंखों को घुमाने के लिए फुल आर्म स्ट्रेंथ, मतलब एक पूरे के पूरे बंदे की पूरी स्ट्रेंथ लग जाती थी, इतना बड़ा पंखा भी था। ओवर द टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। कहते जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो पंखास जो थे वो क्या बन गए? सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स के बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स बन गए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गुड्स बन गया जिसको के ट्रेडिंग में भी लाया जाने लगा। दे वर कंसीडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश। इनको एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश माना जाता था, मतलब अट्रैक्टिव और स्टाइलिश। ऑल्दो देयर वर सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन। अब इनके यूज में ऑल ओवर इंडिया में एक कॉमन बात क्या थी? देयर ओन वैरायटीज, डेवलप देयर ओन वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। के हर एक टाउन में, हर एक सिटी में, हर एक कल्चर में पंखास की अपनी वैरायटी पाई जाती थी। ईच प्लेस डेवलप पंखास विद डिस्टिंक्ट मटीरियल।
हर एक जगह पे जो पंखास होते थे, ठीक है, उनका जो मटेरियल होता था वो अलग टाइप का होता था। ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक यूनिक डिजाइन होते थे हर एक के, जो इनको एक दूसरे से, एक जगह के पंखे को दूसरी जगह के पंखे से सेपरेट करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे उनमें। कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते थे, जैसे बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड। मतलब इतने सारे मटेरियल, बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाम लीफ, सिल्क, एम्ब्रॉयडेड, मतलब देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पंखास जिसमें अलग अलग तरीके का डेकोरेटिव मटेरियल जो था वो यूज होता था। किस पे? डिपेंडिंग अपॉन देयर ज्योग्राफीज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। अलग अलग जगह के, उनकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वहां के पंखे जो थे वो अलग अलग तरीके के होते थे। इन द मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। कहते आजकल के टाइम में, क्योंकि पिछले टाइम में जब इन्वेंशन इतनी हुई नहीं थी, टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, तो पंखास डेकोरेटिव तो होते ही थे, अट्रैक्टिव भी होते थे, बट उनका यूज भी होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो चुका है, ये सिर्फ किस पर्पस के लिए रह चुके हैं? डेकोरेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया, और ये सिर्फ इंडियन क्राफ्ट आइटम्स का पार्ट बन के रह गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चर कोर ऑफ द रीजन, के स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन क्या रिफ्लेक्ट करता था? द कल्चर कोर ऑफ देयर रीजन, मतलब जो वहां का पंखा होता था किसी एक पर्टिकुलर जगह का, वो वहां के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था, रीजन को बताता था। फॉर इंस्टेंस द एप्लीग, अब ये हम अलग अलग टाइप के पंखों के बारे में पढ़ रहे हैं। एप्लीग हैंड फैन ऑफ राजस्थान, कहाँ का था ये? राजस्थान का। इज एन एंटीक पंखा मेड विद पीसेस ऑफ फैब्रिक। सी, इनके यहाँ पे ये फैब्रिक का जो था, जिसको हम फ्रिल भी बोल देते हैं, फैब्रिक से बनी होती थी, मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। मतलब ये तो हो गया मेन पंखा, और इसके ऊपर ये जो वर्क था ये और फैब्रिक से किया जाता था, सो दैट इज कॉल्ड द एप्लीग हैंड फैन। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर द जरदोजी, दिस इज अनदर काइंड ऑफ, दिस इज द वन and this is the second kind of hand fan of Rajasthan, differ in the use of glittering ornate and encrusted gold डिफर्स, यानी कि जो जरदोजी वाला जो होता था, इसके ऊपर जो सोने और सिल्वर की जो तार होती है ना, मेनली गोल्डन एंड सिल्वर वायर, उससे काम किया जाता था। थ्रेड वर्क, जिसको हम दबका या बादला भी बोल देते हैं, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्डन थ्रेड होता था, उसका काम होता था, सो दैट इज कॉल्ड द जरदोजी हैंड फैन। नेक्स्ट, राजस्थान टेम्पल हैंड फैन आर पॉपुलर टू। अब ये थर्ड काइंड ऑफ है टेम्पल हैंड फैन। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। अब इसमें क्या था, ब्रास, तांबे का काम किया होता था, और लॉन्ग हैंडल्स होते थे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मंदिरों या किंग्स को हवा करने के लिए जो बड़े बड़े फैंस होते थे ना, उनके लंबे लंबे हैंडल्स होते थे। सो दिस इज वन दैट काइंड ऑफ फैन। द पेंटेड हैंड फैन, सी ये हमारे पास तीनों टाइप के बताए हुए हैं। जो एप्लीग वाला होता था उसमें ये वाला डिजाइन होता था, ठीक है, जरदोजी वाले में ये गोल्ड और सिल्वर का काम है, एंड पेंटेड हैंड फैन ये वाला था हमारे पास। नाउ लेट्स हैव अ लुक द पेंटेड हैंड फैन। उसमें क्या होता था, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। अब इसमें हमें दिख रहा है ना, फोटो बनी हुई है, भगवान, हाँ भगवान जी की फोटो बनी हुई है। तो ये जो फैंस होते थे ये मेड ऑफ कार्डबोर्ड होते थे, और इनके ऊपर पिक्चर्स जो थी वो पेंट की जाती थी, एंड यूजुअली दे आर यूज्ड इन द टेम्पल्स टू फैन गॉड्स। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। हमने ये तीन तरीके के पंखे पढ़े हैं, एब्लीग, जरदोजी एंड पेंटेड, ये कहाँ के थे? राजस्थान के। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स गुजरात। हैज इट्स ऑन इंडिजीनियस टू टेक ऑन पंखास। These hand fans are elegant, pure cotton-based fan embellished with mirror work.
अब गुजरात के नाम से हमें क्या याद आता है? गरबा। गरबा में क्या होता है? कलरफुल वाइब्रेंट सी ड्रेसेस, और ज्यादातर काम किस चीज का होता है उसमें? मिरर वर्क का। सो इट इज वेरी मच नोन कि उनके जो गुजरात के जो फैंस थे, दे आर कॉटन बेस्ड एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। ठीक है, मिरर वर्क होता था उनपे। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स। सेकंड कौन सा है? बीड्स हैंड फैन। ठीक है, इसमें क्या होता था? कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। कलरफुल बीड्स लगे हुए हैं, मिरर वर्क हुआ हुआ है, और उसका हैंडल कैसा था? सिल्वर का। गुजरात इज द सेंटर ऑफ bead craft in India, and these dainty pankhas are commonly used as wall decoratives. तो गुजरात फेमस किसके लिए? बीड हैंडक्राफ्ट के लिए, और इनके जो फैंस थे ये कहाँ पे यूज करते थे? एज वॉल डेकोरेशन। कच्छ इज रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। अब गुजरात की बात हुई, उसके बाद कच्छ में कैसे फैंस यूज होते थे? हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। अब इनमें क्या होता था? थ्रेड एंड वूल का यूज होता था। एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वर्क, ये देखो ये तीनों टाइप के हमें बताए गए हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले भी कि वो ऐसे होते थे, बीड्स वाले में ये बीड्स का काम हुआ हुआ है इसमें ये सारा, ठीक है, एंड देन मिरर वर्क में ये मिरर्स का काम हो रखा है। तो जो कच्छ वाले होते थे हैंड स्टिच, उनमें क्या था? थ्रेड और वूल का यूज होता था। एज इट सीम्स गुजरात इंडस्ट्रियल्स home based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankhas making to produce embroidered hand encrusted। मतलब गुजरात की जो फीमेल होती थी, विमेन वर्कर्स होते थे, वो टायरलेसली मतलब दिन रात काम करती थी इन अट्रैक्टिव फैंस को बनाने के लिए। covered or decorated with traditional mirror work and cross stitch embroidery in different shapes and sizes। ठीक है, किसमें? कवर्ड एंड डेकोरेटेड विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क। इनको कवर और डेकोरेट मिरर वर्क से किया जाता था। एंड कौन सा स्टिचिंग का कौन सा डिजाइन होता था? क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। आर्टिसंस इन बंगाल। अब हमने राजस्थान पढ़ लिया, गुजरात का कच्छ एरिया था उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटिफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला। सोला मीन्स अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास। ठीक है, अब बंगाल के जो पंखे होते थे दे आर अगेन हैंडमेड, एंड क्या यूज होता था? मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला, जो कि एक वाटर ग्रास, एक टाइप का ग्रास होता था, और उसके जो उसका मटेरियल होता था वो बंगाल में यूज किया जाता था। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्र पंखा, यानी कि पाम लीफ यानी जो पाम के लीफ यानी ताड़ के पत्तों से जो पंखा बनाया जाता था उसको बंगाल में ताल पत्र पंखा बोलते हैं। एंड दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। आर्टिकल ऑफ पोजेशन मीन्स धरोहर, राइट, द वर्ड इज धरोहर। कि बंगाली हाउस होल्ड में ये जो ताल पत्र पंखा होता था इसको वो अपनी एक पोजेशन समझ के रखते थे कि भाई ये हमारी धरोहर है, दिस इज आर यू नो काइंड ऑफ, जैसे एक प्रॉपर्टी होता है संभाल के रखना, तो दिस इज देयर पीस ऑफ आर्ट, जिसको वो अपनी अपना मतलब पोजेशन मानते थे अपना। अदर स्टेट्स, यहाँ पे बंगाली हाउस होल्ड मीन्स आपको हर बंगाल के हर घर में ऑलमोस्ट ये जो तालपत्र पंखा है ये मिलेगा देखने को। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। मतलब बाकी के जो इंडिया के स्टेट्स हैं हर एक के पास फैंस की अपनी अपनी वैरायटी है। द फार हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के जो फार हैंड फैंस हैं, दे आर अडोन्ड विद प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क एंड साटिन फ्रिल्स। मतलब वो इतने एथनिक आप बोल सकते हो आज की लैंग्वेज में, और इतने अच्छे फैब्रिक के होते थे। एंड क्या क्या होता था उसमें? प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क एंड साटिन फ्रिल्स लगी होती थी। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, ओडिशा में कौन से थे? लार्ज palm leaf fans, as well as Bihar's colorful and sturdy bamboo hand fans। बिहार के कौन से होते थे? कलरफुल और स्टर्डी बैम्बू वाले तो शायद आपको याद भी हो, आजकल भी हम जब रोड पे ट्रैवल कर रहे होते तो हमें साइड में बैम्बूज के बने हुए फैंस मिलते हैं।
are all recognized across India due to their antiquity and rarity. Antiquity means the distance past, मतलब ये सारे फैंस जो हैं ये ऑल ओवर इंडिया में are all recognized across India due to their, मतलब इंडिया में इनको जाना जाता है किससे, इनकी रेयरिटी से, मतलब ये बहुत रेयर हो चुके हैं, अब ये बहुत कम मिलते हैं देखने को, एंड उनका जो पास्ट उनसे जुड़ा होता है, उनकी जो हिस्ट्री उनसे जुड़ी होती है, इस वजह से हमें ये फैंस जो हैं ये रिकग्निशन में है हमारे। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ हैंड हेल्ड फैन। मतलब अब स्टेट्स की बात हमने कर ली, ठीक है, अब जो इंडियन ट्राइब्स हैं उन्होंने भी इन हैंडीक्राफ्ट को अडॉप्ट किया है और अपने हैंड फैन के, हैंड हेल्ड फैंस के वर्जन बनाए हैं। मटीरियल सच एज ग्रास एंड मेटल, अलग अलग तरीके की ग्रास, घास और मेटल को यूज करके embedded into the fans using bamboo sticks and ग्रास, मतलब उन्होंने अपने वर्जन बनाए हैं ग्रास, मेटल्स और बैम्बू स्टिक्स और ग्रास को यूज करके। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद द सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस। केन और पाम लीव्स यूज होते हैं और जो सिल्क और ब्रास के हैं, यानी सिल्क और जो तांबा होता है उसको रिजर्व किया गया फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड। अब कैसे ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड, अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है, किस पे, विद वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेड, उसके ऊपर वाइट इंक के साथ एम्ब्रॉयडरी की। कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंस। पंखा, तो इन्होंने ट्राइब्स को हेल्प किया पंखा बनाने में। विद टाइम एंड एट द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट मीन्स हेयर इज अराइवल, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी के आने से, एंड द इनोवेशन क्रिएशंस, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखा runs the risk of slowly losing its presence among Indians। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई तो इंडियंस में इन पंखों का जो क्रेज है वो धीरे धीरे कम होता गया। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, मतलब पहले जो ये फैन था ये पर्सनल यूज के लिए बनाया गया। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, मतलब जैसे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इसको एक कमर्शियल, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसंस, और अब ये इंडिया के कुछ आर्टिसन, मतलब जो हैंडमेड चीजें बनाते हैं, उन आर्टिस्ट का लिवलीहुड बन चुका है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, मतलब पहले जो फैन था सिर्फ हवा करने के लिए यूज होता था, बट जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी लोगों ने इसको एज डेकोरेटिव आइटम अपने घर पे रखना स्टार्ट किया। एंड डिमांड, पॉपुलैरिटी बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, एंड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास बीइंग क्राफ्टेड, और अलग अलग टाइप, क्योंकि पॉपुलैरिटी और डिमांड बढ़ने से तो अलग अलग तरीके के जो पंखास हैं, वैरायटी ऑफ पंखास हैं, वो बनने स्टार्ट हुए, उनको क्राफ्ट करना स्टार्ट हुआ। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड appreciating the culture's artistry that this handcraft involves। कहते हैं इनको अब सेव रखने का, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, किसी किसी घर में मिलते हैं, बट आजकल जो मॉडर्न हाउस होल्ड्स हैं उसमें ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इनको प्रिजर्व करने का एक वे कैसा है कि एक तो इनका जो एसेंस है वो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन पंखास का एप्रिशिएट करके उस कल्चर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने गुजरात का, राजस्थान, बंगाल, इतने सारे स्टेट्स के पंखास के बारे में पढ़ा, तो उस कल्चर को एप्रिशिएट करके, उनकी स्टोरीज के बारे में जान के, एंड जो आर्टिस्ट्री दिस, जो उस पे आर्ट का काम किया गया है उसको एप्रिशिएट करके हम इस चीज़ों, इन पंखास को डिस्टिंक्ट होने से बचा सकते हैं और इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इनका जो आर्ट वर्क है। नाउ दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। तो अगर हम इनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा इनको नॉलेज में लेके आएंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, जो पंखा मेकर्स हैं उनको अपनी आर्ट दिखाने का और पॉपुलैरिटी रीगेन, मतलब वापस से इन चीज़ों को पॉपुलर करने का मौका मिलेगा। It also helps to provide them with a commercial platform to create sustainable livelihood। मतलब अब कुछ लोगों का क्या है, अब डिजिटल फैंस आ गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, लेकिन जो ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये जो ये पंखा मेकर्स हैं, कईयों का लिवलीहुड ही यही होता है कि जो हैंड क्राफ्टेड पंखा बनाते हैं, और आजकल क्या है ट्रेड फेयर लगते हैं,
उसमें जाके वो सेल करते हैं कि चलो बिक जाए और उनको लिवलीहुड मिल जाए। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप। अब आजकल हम देखते हैं कि कहीं पे अलग अलग तरीके की वर्कशॉप लगती हैं, पॉट मेकिंग की लगती हैं, है ना, और कलर्स, कुछ भी कलरिंग का हो गया या कैंडल मेकिंग हो गया, अलग अलग तरीके की वर्कशॉप लगती हैं। रादर वी कैन यूज दिस पंखा मेकिंग एज वर्कशॉप्स ऑल्सो, ताकि जो आज की जनरेशन है उनको हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पता चले। बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, मतलब जो एग्जीबिशंस, जैसे मैंने ट्रेड फेयर वगैरह की एग्जांपल दी, कि उसमें भी और उसके बाहर भी, या विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडिया कल्चर। के अगर हम इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, इस आर्ट को दोबारा से इसको नॉलेज में लाएंगे, वर्कशॉप्स लगाएंगे और आर्टिस्ट का जो वर्क है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, उनके काम को हम सराहेंगे, है ना, तो इस तरीके से ये जो आर्ट है ये फिर से अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन कर सकती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर मोर चैप्टर्स स्टे ट्यून्ड विद बिज़ब्रेन्स।